अगर मैं आपसे कहूं कि 8 लाख रुपए वाला ट्रैक्टर सिर्फ आप 3,25,000 में खरीद सकते हैं, लेकिन 90% लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे। अगर आपने ये 6-7 मिनट का वीडियो ध्यान से देख लिया तो मैं आज इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि कैसे ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ मिलता है, कौन कौन इस ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए पात्र होगा, किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, आवेदन कैसे करना है, कौन कौन से ट्रैक्टर ब्रांड पर इस योजना के अंतर्गत आते, सबसे जरूरी बात सब्सिडी आपके खाते में कब और कैसे आती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर एक छोटी सी गलती आपका आवेदन रिजेक्ट करवा सकती है, पूरी जानकारी समझिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप खेती करते हैं और नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं लेकिन पैसे की समस्या सबसे बड़ी है, तो आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रैक्टर सब्सिडी योजना है क्या। दोस्तों, सरकार किसानों को जो नए उपकरण दिए जा रहे खेती करने के लिए उनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना माध्यम शुरू की है और इस कृषि योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार सब्सिडी देती है। इसका उद्देश्य है खेती की लागत कम होगी, समय भी किसान का बचेगा और किसान का उत्पादन है वो फसलों का अच्छा होगा, किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। ये सभी सोर्स बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग अलग माध्यम से ये ट्रैक्टर सब्सिडी योजना चला रखी है। ये योजना वैसे सभी राज्यों में, लेकिन सब्सिडी का क्राइटेरिया अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपको बता सके कि आपके राज्य में कितनी सब्सिडी मिलती है। अब बात करते हैं कितनी सब्सिडी मिलती है। दोस्तों, पूरे भारत में एक जैसी सब्सिडी नहीं मिलती है। राज्य, किसान और महिला सभी SC/ST योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों में सब्सिडी 25% से 50% तक मिलती है। अब कुछ विशेष राज्य होते हैं जहाँ पर सब्सिडी कम मिलती है और कुछ राज्यों में ज्यादा मिलती है। अगर आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य से अप्लाई करते हैं तो सब्सिडी आपकी 50% मिलती है। बाकी अगर आप अन्य राज्यों से हैं तो फिर आपको सब्सिडी 25% से 33% के बीच ही मिलती है। योजना का लाभ किसे मिलेगा? तो जो भारत का किसान होगा उसको सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। आवेदक के नाम पर कृषि भूमि होना जरूरी है। आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होगा। पहले से योजना का लाभ नहीं लिया है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में महिला किसानों को और SC/ST किसानों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सहयोग ज्यादा दिया जाता है गरीब किसानों को। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, भूमि का रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, किसान पंजीकरण होना जरूरी है। आवेदन करने की प्रोसेस के बारे में बात करें तो पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखनी है कि अपने राज्य की कृषि विभाग यानी कृषि यंत्रीकरण पोर्टल पर जाना होगा। नंबर 2 स्टेप है किसान पंजीकरण करना होगा। नंबर 3 स्टेप ट्रैक्टर सब्सिडी योजना को सिलेक्ट करना होगा। नंबर 4 सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। नंबर 5 आवेदन सबमिट करना है। नंबर 6 यदि आपके राज्य में लॉटरी या चयन प्रक्रिया है तो उसका इंतजार करें। और नंबर 7 है स्वीकृति होने के बाद अधिकृत आपका जो भी ट्रैक्टर का डीलर है उनसे आपको ट्रैक्टर खरीदना होगा। कई योजना में केवल अधिकृत जो डीलर है उसी से खरीदे गए ट्रैक्टर को पात्र माना जाता है। अब बात करते हैं सब्सिडी कैसे मिलती है। सब्सिडी सामान्य प्रक्रिया है, आवेदन करना है, सत्यापन होगा, स्वीकृति होगी, ट्रैक्टर खरीदा जाएगा, निरीक्षण सही किया जाएगा, बिल जमा किया जाएगा, सब्सिडी जारी हो जाएगी। तो कुछ राज्यों में राशि सीधे बैंक खाते में आती है तो और कुछ मामलों में अलग प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं कौन से ब्रांड के ट्रैक्टर पर आपको सब्सिडी का फायदा दिया जाता है, यानी सरकार ने जो कंपनी जोड़ी है कौन कौन सी कंपनी ब्रांड है जो ट्रैक्टर पर सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। तो पहली एक ब्रांड कंपनी है महिंद्रा, दूसरी शिवराज है, तीसरी सोनालिका, चौथा न्यू हॉलैंड, 5वां जॉन डियर, 6वां मेसी फर्ग्यूसन, 7वां आइसर, 8वां फार्म ट्रक है, 9वां पावर ट्रक है और 10वां है कुबोटा और 11 है एस्कॉर्ट। ये इतनी सूची के अंतर्गत ये ट्रैक्टर दिए जाते हैं। बाकी के अन्य कोई भी कंपनी का ब्रांड का ट्रैक्टर है तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन आपका रिजेक्ट क्यों हो जाता है। ये भी कारण होता है क्योंकि 90% लोगों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है। तो उसका सबसे मुख्य कारण होता है गलत दस्तावेज, यानी डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती होती है तो आपका ये लोन रिजेक्ट हो जाता है, आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा, बैंक खाता आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तीसरी गलती, आधार में कुछ नाम मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपको अपना ये सब्सिडी लाभ नहीं दिया जाता है। भूमि रिकॉर्ड अगर मेल नहीं खाता है तो भी आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। पहले से अगर आपने लाभ ले लिया है ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का, दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। बजट समाप्त होने पर भी आपको योजना से वंचित कर दिया जाएगा, यानी सरकार हर राज्य में एक फिक्स बजट देती है जिसके तहत आवेदन करने वाले सीमित लाभार्थियों को ही ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ दिया जाता है। बाकी के अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप समझ सकते हैं कि आपको सरकार की योजनाओं से वंचित किया गया है। महत्वपूर्ण बात इस बात का ध्यान रखना है, केवल अधिकृत जो डीलर
डीलर है जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, उनसे ही आपको ट्रैक्टर खरीदना है। आवेदन स्वीकृति होने से पहले ट्रैक्टर की खरीदारी ना करें। सभी बिल सुरक्षित रखें। किसी को एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको जिला कार्यालय की ऑफिस से ही आपको अप्लाई करना है। अगर आप 2026 में नया ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले आपको ट्रैक्टर योजना, सब्सिडी योजना की पात्रता जान ले, सही तरीके से नियम समझ ले, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर अपने नजदीक के जो भी किसान है जो ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं उन किसानों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक जानकारी यही इसी चैनल पर ट्रैक्टर सब्सिडी और सरकार की जो भी योजनाएं जारी की जाती है उनके बारे में सही जानकारी दी जाती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।